जय जय श्री राधे। सभी को आज की इस विशेष लाइव फेसबुक लाइव में स्वागत है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव हि महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी त्वं प्रणमामि हरिप्रिये। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री माता ठाकुरानी जोग माया देवी की जय। श्री नीलकंठ ब्रह्मचारी महाराज जी की जय। सभी संतन की जय, सभी भक्तन की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। आसन्य फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की जय। जलवरण गौरवरदेहं विलसति निरवधि भाव विदे। विलसति निरवधि भाव विदेहं त्रिभुवन पावन कृपयालेशं। त्रिभुवन पावन कृपयालेशं त्वं प्रणमामि च श्री सच्चिदानन्दं।
श्रीशचितनयम् गद गद अंतर भाव विकारं दुर्जन तैजन नाद विशालम् दुर्जन तैजन नाद विशालम् भव भयभञ्जन कारण करुणम् भव भयभञ्जन कारण करुणम् त्वं प्रणमामि च श्रीशचितनयम् त्वं प्रणमामि च श्रीशचितनयम् उज्ज्वलवदन गौरवरदेहं विलसति निरवधि भावविदेहम् उज्ज्वलवदन गौरवरदेहम् सुवर्णावर्णहिमाङ्गं वराङ्गश्चन्दनाङ्गानि सन्न्यासकृच्छं शान्तः निष्ठशान्तिः परायणः अनर्पिता चरणचिरात् करुणावतीर्णकलौ समर्पयतामुन्नत उज्ज्वलरसा हरिपूर्णत सुन्दर दूति कदम्बा सन्धिपेता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वा शचिनन्दनम् भज गौराङ्ग कह गौराङ्ग लहो लहो गौराङ्गेर नाम रे जे जना गौराङ्ग भजे সে হয় আমার প্রাণ। राधे। आज श्री चैतन्य महाप्रभु कलिजुग पावन अवतार राधा कृष्ण मिलित विग्रह भारत में जो जन्मे हैं शायद ही ऐसा कोई होगा या ऐसे कोई होगी कि जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को नहीं जाना, उनका नाम नहीं सुना। मुझे तो लगता है कि बड़े ही दुर्भाग्य है उन सभी बच्चों के जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं पहचानते हैं। पहले बचपन में जब हम इतिहास पढ़ते थे स्कूल में, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु के विषय में एक चैप्टर
हम लोगों को पढ़ाया जाता था। लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात है, सारे बोर्डों के विषय में नहीं जानती, यहाँ बंगाल में, बंगाल ही में मैं आपको बता रही हूँ कि बंगाल में घर घर में चैतन्य महाप्रभु की लीला पाठ होनी चाहिए, बच्चा बच्चा जानना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे वर्तमान काल में स्कूल से चैतन्य महाप्रभु के विषय में इतना छोटा सा, मतलब एक पैराग्राफ भी नहीं, 2-3 लाइन कर दिए है। मैं कुछ दिन पहले एक ग्रंथ में देख रही थी, स्कूल के जो ग्रंथ है, तो उसमें इतना छोटा कर दिए कि बस चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन का एक महात्मा था, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो आजकल के ये सब बच्चे, बहुत ही इनका दुर्भाग्य है। और इसीलिए घर में अगर ऐसी कोई जननी हो, क्योंकि पिता तो कर्म में व्यस्त रहते हैं, हालांकि पिता का भी कर्तव्य है कि अपने बच्चों के कान में श्री गौर हरि, निताई गौर हरि का नाम जरूर डाले। क्योंकि शास्त्र पुराण में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार तत्व है, उसके विषय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि साक्षात भगवान गोलोक सिंहासन छोड़कर इस कलिकाल में इस धरती के ऊपर अवतरित हुआ है। और ये घटना ये प्रथम बार नहीं है, श्री चैतन्य चरितामृत में है और श्रीमद् भागवत में भी है। श्लोकों के माध्यम से हम लोग ये जान पाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु पिछले मनवंतर में भी आए थे। पिछले मनवंतर में जैसे 4 युग लेकर एक मनवंतर होते हैं, और सत्य, त्रेता, द्वापर, कली करके एक मनवंतर, फिर सत्य, त्रेता, द्वापर, कली ऐसे दूसरा मनवंतर। तो एक एक मनवंतर, ऐसे अनंत अनंत मनवंतर इस धरती के ऊपर आते हैं। तो पिछले पिछले मनवंतर में जब कली काल आए थे, तो भगवान श्री कृष्ण पीत वर्ण में अवतीर्ण हुए थे और अपना भक्ति श्री, ये अनर्पित चरिम चीरात करुणावतीर्ण कलौ। चलिए आज इस श्लोक से ही हम शुरू करते हैं। ये तो बहुत विख्यात श्लोक है, लेकिन इस श्लोक का अर्थ बहुत सुंदर है और बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है। अनर्पित चरिम चीरात, अनर्पित मतलब जो इससे पहले कभी दान नहीं किया गया था, अर्पण, अनर्पित, अर्पण जो नहीं किया गया था, अनर्पित। चरिम चीरात, चीरात अर्थ चीरात अर्थ है कि पिछले मनवंतर में जब कलिकाल आए थे, तब भगवान का आगमन हुआ था। भागवत इसका प्रमाण है। पीत वर्ण में ऐसे ही गौर हरि आविर्भाव हुए थे, ऐसे ही फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन, और फिर इस कलिकाल में भी उनका आविर्भाव हुआ। तो चिरात शब्द का अर्थ तो ये हुआ कि तब पिछले मनवंतर के कलिकाल से अब ये मनवंतर का जो कलिकाल है आज तक, वो कलिकाल से ये कलिकाल तक चिरात, चरिम चिरात, करुणावतीर्ण कलौ, मतलब इस कली काल में कैसे अवतार लिए? करुणा का अवतार। अब क्यों करुणा का अवतार लिए? क्यों कहा जा रहा है? क्यों? चैतन्य महाप्रभु में खासियत क्या है? विशेष बात क्या है? श्री कृष्ण भी तो आए थे, श्री राम जी भी तो आए थे, इतना इतना अवतार हुआ, 10 अवतार हुआ, लेकिन 10 अवतार में से भी ज्यादा श्रेष्ठ चैतन्य महाप्रभु क्यों है?
इसका कारण क्या है? चलिए यहाँ से ही शुरू करते हैं। अवतीर्ण का कारण, अगर हम ये समझ ले कि क्यों चैतन्य महाप्रभु इस विशेष रूप में अवतीर्ण हुआ था, तो क्यों चैतन्य महाप्रभु विशेष है, इसके विषय में हमको कुछ समझ में आ सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु है। हम आगे चल के ये पोल भी खोलेंगे कि राधा कृष्ण कैसे मिलित तनु हुआ। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता भी है, तीन वांछा मतलब तीन इच्छा व्यक्त करने के लिए, तीन इच्छा प्रकट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए थे, लेकिन उसको विस्तार से हम जानेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, ये जो सत्संग है, या जो भी आप लोग क्या कहते हो इसको, प्रवचन, सत्संग, जो भी है, मैं तो कथाकार नहीं हूँ, लेकिन अगर भगवान का रस, भागवतीय रस अगर लेना होता है तो थोड़ा गहराई में डुबकी लगाना पड़ता है। वो ऊपर ऊपर से टच करके चले जाना, उनमें मज़ा नहीं है महाराज। और ख़ास करके चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है अंत कृष्ण बहिर्गौर, मतलब कृष्ण का सारा जो खाली रूप नहीं, मतलब कृष्ण का खाली कृष्ण वर्ण अंग नहीं, कृष्ण का जो चरित्र है वो भी इनके अंदर छुपे हुए हैं। और बाहर कौन है? बाहर है हमारी गोलोकेश्वरी, राशेश्वरी, ब्रह्मांडेश्वरी, किशोरी लाडली जी, रसिक रसीली लाडली। तो इसीलिए इस रूप में एक अलग रस है, और इस रस को अगर लेना है तो थोड़ा गहराई में डुबकी लगाना पड़ेगा। जो लोग गहराई में डूब जाते हैं ना, यकीन मानिए वो कृष्ण को भी भूल जाते हैं और राधा रानी को भी भूल जाते हैं। गौरांग में इतना महिमा है, जो एक बार गौर हरि के महिमा को जान ले, चैतन्य माधुरी को जो एक बार चख ले, उनके पास सब कुछ फीके लगते हैं। करुणावतीर्ण कलऊ, क्योंकि ये जो राधा रानी की करुणा है ना, वो बहुत अनोखी है। ये करुणा करते 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 पता नहीं क्या क्या दे देगी, पूरा गोलोक ही दे देगी, ब्रह्मांड ही दे देगी। जिसके ऊपर रिझ जाती है बस पता नहीं क्या क्या दे देती है। इनकी एक खासियत क्या है, श्री कृष्ण कुछ कुछ लोगों के ऊपर रिझते हैं, और राधा रानी मातृ स्वरूपा सबके ऊपर रिझी हुई है, सर्वदा रिझे हुए, एकदम से प्रसन्नमयी, करुणामयी। ये जो करुणावतीर्ण कलौ, ये इसीलिए क्योंकि श्री राधा की जो भक्ति श्री है, मतलब श्री जी की भक्ति, श्री भक्ति अथवा भक्ति श्री, जो भी आप बोलो, एक ही बात हुई। तो ये जो भक्ति श्री, ये जो संपत है, ये भगवान कली काल में ले आया। बताओ, जिस युग में झूठ, फरेब, अंधकार, अविद्या भरे पड़े हैं, और जिस युग का उम्र सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कलिकाल का उम्र है, उसी युग में भगवान श्री राधा रानी की जो भक्ति श्री है उसको प्रकट किया। और कैसे प्रकट किया? तो चैतन्य चैतामृत में बोल रहे हैं कि देखिए कितनी अद्भुत बात है। ब्रिज गोपिका, ब्रिज सुंदरी, ब्रिज सखियों की जो प्रेम है श्री कृष्ण की प्रति, और जो सेवा है, वो अपने आप अनुसार सेवा देती है। जो खुद को अच्छा लगता है वही रंग कृष्ण को धारण करवाते हैं, जो मन आए वही कृष्ण को बोल देते हैं।
कृष्ण भगवान है ये ब्रज गोपियन को याद है, पर कृष्ण के आनंद के लिए उसको वो छिपा के ऐसे लीला करती है। ये ब्रज गोपिका की जो खास प्रेम है, ये प्रेम उनको कहाँ से मिला? राधा रानी से। ये राधा रानी की प्रेम की स्टाइल है। मैं एकदम देखिए समझाने की प्रयास कर रही हूँ, एकदम मॉडर्न लैंग्वेज में, आधुनिक भाषा में, क्योंकि इसको अगर मैं ज़्यादा आपको श्लोक पाठ करके सुनो, बहुत सारे श्लोक हैं, मेरे पास ग्रंथ रखा हुआ है, लेकिन मैं अगर आपको भरे भरे श्लोक अगर मैं बोलूं अभी, रस नहीं जमेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सर के ऊपर से और कान के साइड से निकल जाएगा वो। तो इसीलिए सहज भाषा में मैं आपको समझाने की प्रयास कर रही हूँ, जैसे मुझे मेरे गुरुजी ने समझाया, एकदम सहज भाषा में। इसीलिए मुझे याद है, वो व्याख्या मुझे याद है, मुझे ग्रंथ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। गुरुजी इतना सुंदर करके हमको समझाए थे। हमारे गुरुजी कीर्तन सुधाकर पंडित श्री निमाई मित्र जी, उनसे हमको ये शिक्षा मिला। तो व्रज गोपी का ये जो प्रेम करने की स्टाइल है, और ये श्री कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। अब महाप्रभु जब आए तो महाप्रभु बोले कि ये जो व्रज का प्रेम है ना, व्रज का जो प्रेम रस है, ये हम द्वार द्वार तक पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं महाराज, क्योंकि आए तो बंगाल में है, और जब भगवान पधारे, बंगाल की स्थिति आप देखिए, घर घर में धर्म के नाम से अत्याचार, शक्ति पूजा के आड़ में नारी के ऊपर अत्याचार, बलात्कार और मांस मदिरा घर घर में चलते थे, एकदम से मतलब भर गया था। और बंगाल तो है ही आमिष आहार के जगह, आप सभी को पता है। तो इसीलिए महाप्रभु ने कहा कि ऐसे नहीं, तो फिर कैसे ये भक्ति श्रीयाम, कैसे हम इसको ये करेंगे, प्रकट करेंगे? तो बोले वो जो ब्रज गोपिया है, जो ब्रज सखी है, उनकी अनुगत्य लेना पड़ेगा, उनकी अनुगत्य लेना पड़ेगा, उनकी दासी होना पड़ेगा। तो जैसे आप ललिता जी, विशाखा जी, जो आपको भाई, जिनका भाव, एक एक सखी का एक एक भाव है, कोई अटपटी बहन बोलती है, कोई लजाती है ज़्यादा, कोई चोरी छुपे देखना पसंद करती है, एक एक चरित्र एक एक सखी की अलग अलग है, एक एक गुण, एक एक सेवा अलग है। कोई चामर व्यजन करती है, कोई राधा रानी कौन सी रत्न धारण करेगी उसकी निरीक्षण करती है, तो कोई ज्योतिष विद्या गणना करके आकाश में नक्षत्र वगैरह सब देखकर राधा रानी को कान में बोल देती है कि आज ये तिथि है, नक्षत्र है, आज के दिन बहुत अच्छा होगा अगर आप मिलो तो। एक एक की सेवा एक एक है। तो ये जो सखिया है, इसकी अगर आप दासित्व ले लो, अनुगात्य ले लो कि हे सखी, हम आपके दासी हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको पहले सखियों की चरण सेवा, सखियों की सेवा करना पड़ेगा। पहला द्वार है सखियों की। तो सखियों की सेवा करके फिर हमको क्या मिलेगा? सेवा की अधिकार मिलेगा। जैसे हम सखियों की सेवा करेंगे ना, तो वैसे सखियों के कृपा, मतलब ललिता जी, विशाखा जी, अष्ट सखिया के कृपा होगी। उनके कृपा से जुगल सेवा हम लोग सीख पाएंगे। पहले तो सेवा सीखना पड़ेगा उन लोगों से। तो अगर अनुगत्य नहीं लेंगे तो कैसे सेवा सीखेंगे? तो सेवा सीख कर फिर हमको निकुंजवन में प्रवेश है, फिर हम जुगल लाल की सेवा दे सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये भक्ति श्रीयाम जो है, ये भक्ति श्री जो है, इसको विस्तार करने हेतु हम आए तो है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? सखी अनुगत्य लेना पड़ेगा।
और इस सखी रूप में जीवन में कौन आते हैं? इस सखी रूप में जीवन में सद्गुरु आते हैं। जब आगे चल के हम आपको एक एक जो षड गोस्वामी प्रभु है, रूप गोस्वामी प्रभु, सनातन गोस्वामी प्रभु, जिनके लिए हम आज वृंदावन मतलब कर रहे हैं, वृंदावन को हम वृंदावन का आस्वादन ले पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं कि वृंदावन में कहाँ क्या घटना घटित हुआ था द्वापर काल में। रूप सनातन प्रभु, जीव गोस्वामी प्रभु और भी रघुनाथ दास प्रभु, षड गोस्वामी प्रभु जो है वो जब उनका जब गुरु दीक्षा हो रहा है, उसका जब मैं आप लोगों को बताऊंगी धीरे धीरे करके। अभी तो मतलब हमारे गौर आविर्भाव काल चल ही रहा है, तो उन लोगों के विषय में भी हम लोगों को रस लेना है, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु का रस पूर्ण नहीं होगा। वो हमारे षड गोस्वामी प्रभु जब अपने गुरुदेव के पास अपने गुरुदेव के पास जब दीक्षा लिए, तब वहाँ व्याख्या है कि उनके गुरुदेव, उन लोगों के जो गुरुदेव आए वो किस किस रूप में आए थे, किस किस अवतार में वो पधारे थे, उसका भी व्याख्या है। तो सखी पुरुष रूप में भी आ सकते हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है चैतन्य काल, चैतन्य महाप्रभु के समय सारे सखियाँ पुरुष रूप में आए थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, क्योंकि प्रभु पुरुष रूप में आए हैं तो सखिया भी पुरुष रूप में आए। जैसे ललिता विशाखा की जो अवतार है, नहीं मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो जब मतलब षड गोस्वामी प्रभु की जब बात बताऊंगी मैं बताऊंगी। गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु जैसे मंजरी सखियों में से एक है, तो ऐसे ऐसे सब सखियाँ आई थी, तो इनका अनुगत्य लेना है। तो अर्थ क्या निकला कि हमको गुरु के पास दीक्षा लेना है। सखी रूप गुरु, सखी रूप गुरु मतलब जो हमको निकुंज सेवा सिखाएंगे। निकुंज सेवा लाभ करने के लिए हमको कैसे होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसे होना चाहिए, हमका भाव कैसे होना चाहिए, हमारी दृष्टि कैसे होना चाहिए। ईर्ष्या मत करो, पर निंदा पर चर्चा मत करो, आचार आचरण सब कुछ जो गुरु हमको सिखाए वो है सखी रूपा गुरु। सीखते सीखते जैसे हम एकदम से, जिसको बोलते हैं कि एडवांस हो जाते हैं एकदम से, मतलब उसको हम रियाज कर लेते हैं, पूरा प्रैक्टिस हो जाते हैं कि ऐसे भोग बनाना है, ऐसे श्रृंगार करना है, ऐसे 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 एकदम फटाफट फटाफट करते लगते हैं, तो तब जुगल लाल का सेवा हमको मिलता है। और सेवा सिर्फ नहीं, सेवा का आनंद भी मिलने लगता है। और यही सेवा का जो आनंद है, इसी को कहते हैं भक्ति श्री। भक्ति श्री किसको कह रहे? राधा रानी की जो सेवा की भाव है, क्योंकि सेवा से ही तो आनंद है, सेवा से ही तो भगवान प्रकट होते हैं। कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं, कभी सामने तो कभी अंदर, कभी बाहर तो कभी अंदर, लेकिन प्रकट तो जरूर होंगे। तो तभी आनंद, तभी रस। तो इसका मूल क्या है? इसका मूल है सेवा। कुछ भी सेवा कर लो, कुछ भी सेवा। और वृजरस का जो सेवा है वो खाली माला फेरना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसमें ये सारे अष्टयाम सेवा जिसको बोलते हैं वो सारे सेवा होता है, खाली बैठ के माला फेरना नहीं होता है। वो जुगललाल को बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे ऐसे घटना है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी बैठ के माला जप कर रहे, और मतलब हमारे गोपाल जी आके उनको इतना डिस्टर्ब कर रहे, इतना डिस्टर्ब कर रहे कि माला करने ही नहीं दे रहे। बोल रहे हमको भूख लगे है, हमको नहाना है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। धत तेरी की कैसे हम माला करें। गोपाल बोल रहे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुमको माला करना है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोल रहे कि अरे माला कर रहा हूँ इसीलिए तो तुम सामने खड़े हो। ये तो तुम्हारा जो सीखा है ना मेरे हाथ में है, देखो ये जो माला है यही तुम्हारा सीखा है, ये मैं पकड़ के रखा हूँ। ये मतलब भक्त का भाव है। लेकिन ब्रज का ये रस है। आप देखोगे वृंदावन जाके गए कि माला सब जपते हैं, लेकिन उसके साथ सेवा भी चल रहे हैं, श्रृंगार रस की सेवा। राधा रानी की ये जो भाव है, मदनाख्य भाव,
ये मदनाख्य भाव के ऊपर तो पता नहीं घंटों बोला जा सकता है, बहुत गहराई से, लेकिन ऐसे नहीं। वो इष्ट गोष्ठी में बैठ के बोलना होता है, और बहुत अच्छा होता है कि निकुंज वन में बैठ के अगर आप बोलो, और बस गिने चुने जो बहुत इस रस से डूबे हुए जो भक्त है, उसके साथ ही आप इसको चर्चा कर सकते हो।